दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, इतने सारे डाउट पूछे हैं सभी स्टूडेंट ने कि एक पूरा डिटेल में वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। विद प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि कौन से स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट का एग्जाम डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे, कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होती है उसका फॉर्म डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे, कौन डाल पाएंगे, कौन से स्टूडेंट कंपार्टमेंट का एग्जाम डाल पाएंगे और कौन से स्टूडेंट दोस्तों कंपार्टमेंट का एग्जाम डाल पाएंगे और कितने सब्जेक्ट में डाल पाएंगे। आज की इस पूरे डिटेल्ड वीडियो को लास्ट तक देख लेना। अगर आपको थोड़ा जल्दी देखना है तो स्पीड 1.5 या 1.75 करके भगा भगा के देख लेना, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो विद प्रूफ बताने वाला हूं मार्कशीट। पहला डाउट जो सबसे ज्यादा आ रहा है उन बच्चों का है जो कि ये पूछते हैं कि भाई मैं पास तो सभी सब्जेक्ट में हूं, जैसे देखो 90, 80, 82, 86, 54 ये सभी में पास हैं, लेकिन इनके देखो केमिस्ट्री में नंबर कम दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब इन्होंने पूछा कि क्या ये इम्प्रूवमेंट का एग्जाम भर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कंपार्टमेंट का एग्जाम तो ये भर नहीं सकते, क्योंकि कंपार्टमेंट का एग्जाम वही स्टूडेंट भरेंगे जो एक या एक से अधिक सब्जेक्ट में फेल होंगे, और 12th में एक सब्जेक्ट में जो फेल होगा वही कंपार्टमेंट का एग्जाम भर पाएगा। 10th में अगर कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल है तो एक में वो कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकता है, और फिर वो एक में फेल रहेगा तो भी वो पास माना जाएगा। इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो इंप्रूवमेंट एग्जाम यूपी बोर्ड में क्लास 12 में इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं कराया जाता। सीबीएसई बोर्ड जो हमारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद है, वहां पर बच्चों के अगर थोड़े खराब नंबर आते हैं, कम नंबर आते हैं, ठीक है, उतने अच्छे नहीं आते जितने उम्मीद होती है, तो वो इंप्रूवमेंट का एग्जाम भर पाते हैं। लेकिन यूपी बोर्ड में अभी तक व्यवस्था नहीं है। हां, अगर 2023 में इसका नोटिफिकेशन में इंप्रूवमेंट एग्जाम का ऑप्शन मिलता है तो फिर आप लोगों को भी इंप्रूवमेंट एग्जाम देने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें यूपीएमएसपी की ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करना होगा कि वो आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम का मौका देती है या नहीं देती है। चलो अगला केस देखते हैं। यहां पर देखो इस बच्चे के रिजल्ट में फेल्ड यहां पर दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो ये बच्चा फेल है। 223 नंबर हैं 500 में कुल। अब यहां पे देखो ये स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में फेल है, टोटल 2 सब्जेक्ट में, हिंदी में फेल है और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में फेल है। तो ये बच्चा 12th का है तो ये कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ये एक सब्जेक्ट में फेल होता, तो ये कंपार्टमेंट का एग्जाम दे पाता। लेकिन हाँ, अगर इसको लगता है कि इसने पेपर बहुत अच्छे किए थे लेकिन नंबर नहीं मिले हैं उस हिसाब से, उम्मीद से बहुत कम नंबर आए या पास तो हो ही जाता, तो फिर ये स्क्रूटनी करा सकता है अपनी 500 रुपये पर पेपर के हिसाब से अपनी स्क्रूटनी करा सकता है ये स्टूडेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट अपनी स्क्रूटनी करा सकता है। तो स्क्रूटनी में अगर ये एक सब्जेक्ट में पास हो जाए, किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी में या ज्योग्राफी में, स्क्रूटनी के द्वारा नंबर इसके बढ़ जाए, फिर ये एक विषय में फेल रहेगा जिसके लिए ये कंपार्टमेंट का एग्जाम भी भर सकता है। या फिर अगर स्क्रूटनी में दोनों में पास हो जाता है तो फिर ये पास ही हो जाएगा। लेकिन स्क्रूटनी में गलती बहुत कम होती है, नंबर बढ़ने के चांस होते हैं, लेकिन जब श्योर होना, पक्का आपको मालूम हो कि पेपर मैंने बहुत अच्छा लिखा था और मुझे फिर भी फेल मेरा रिजल्ट आया है, तो ही स्क्रूटनी का फॉर्म भरना। अगर 2-3 नंबर का आपको फर्क लगता है तो फिर स्क्रूटनी का फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, हिंदी में अगर आप पास हो जाओ स्क्रूटनी के द्वारा 23 नंबर, लेकिन हाँ हिंदी में तो 33 चाहिए, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपको 33 करने के लिए 12 नंबर की ज़रूरत होगी। 12 नंबर अगर आपके बढ़ रहे हैं स्क्रूटनी में तो फिर आप स्क्रूटनी कराना, फिर एक का आप कंपार्टमेंट डाल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये एक और रिजल्ट हमारे पास है, ये इन्होंने भेजा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये स्टूडेंट है जो इसका रिजल्ट है वो भी फेल्ड लिखकर आया है। यहाँ पर आप देखो कि ये स्टूडेंट फेल्ड है, यानी कि इसका रिजल्ट फेल्ड लिख के आया है, ये फेल है, इसको कंपार्टमेंट का मौका नहीं दिया गया है। क्योंकि जिन स्टूडेंट को कंपार्टमेंट एग्जाम देने का मौका मिला है उनके नीचे लिखा है फेल्ड के बराबर में ई कंपार्टमेंट। तो देखो हिंदी में तो पास है, इंग्लिश में भी पास है, मैथ में फेल है, फिजिक्स में फेल है और केमिस्ट्री में भी पास है। तो ये 2 सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट नहीं डाल सकते। लेकिन हाँ, वेट करिए कि इस बार क्या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे पाएंगे या 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट दे पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट होता है। 2022 की नोटिस के हिसाब से एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आप दे सकते हैं।
लेकिन फिर भी वेट कर लो, वेट करने में कुछ नहीं जाता। स्क्रूटनी का ऑप्शन आपके पास 19 मई तक तो खुला ही खुला है। अगर लगता है कि पास हो जाओगे, कॉपी गलत चेक हुई है, तो स्क्रूटनी करा सकते हो। ये स्टूडेंट पास्ड है और बोल रहे हैं कि ये इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो नहीं, ये इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम नहीं होता। यूपी बोर्ड क्लास 12th में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड कराता है। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम ये नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट में पास हैं और इनका रिज़ल्ट भी दोस्तों पास है। सेकेंड डिवीज़न से यहाँ पर 283 आउट ऑफ 500 इन्हें मिले हैं। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर देखो, अगला रिजल्ट है। यहाँ पर ये स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में फेल है। एक तो मैथ में फेल है और दूसरा केमिस्ट्री में फेल है। तो ये भी कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने के एलिजिबल नहीं है। ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का। क्लास 12 के लिए क्राइटेरिया है कि एक सब्जेक्ट में फेल हो, ठीक है, या फिर एक सब्जेक्ट में एब्सेंट आ गई हो, तो फिर उसकी वजह से अगर फेल हुआ हो तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देकर, एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देकर वो पास हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, एक और यहाँ पर रिजल्ट है। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये स्टूडेंट पास है, सभी सब्जेक्ट में पास है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, इसके बाद मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और ये इम्प्रूवमेंट के लिए बोल रहे हैं, तो इन्हें इम्प्रूवमेंट का मौका नहीं मिलेगा। बस एक बार वेट कर लेना कि इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन इस बार मिलता है या नहीं। वैसे 99% चांस है कि इम्प्रूवमेंट का नहीं मिलेगा, कंपार्टमेंट का मिलेगा, क्लास 10th का भी और क्लास 12th का भी। 12th के कंपार्टमेंट का रूल यही है कि एक सब्जेक्ट में फेल हो या एक सब्जेक्ट में एब्सेंट हो तो फिर आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हो या 3 सब्जेक्ट में फेल हो और आपको लगता है कि पेपर आपके अच्छे गए थे लेकिन आपको फेल किया गया है, गलत कॉपी चेक हुई है, तो आप 2 में स्क्रूटनी करा लो या तीनों में स्क्रूटनी करा कर देख लो, और उस स्क्रूटनी के रिजल्ट में अगर आप 2 सब्जेक्ट में पास हो जाते हो तो फिर आप एक ही सब्जेक्ट में फेल रह जाओगे, या फिर अगर 2 में फेल थे तो एक सब्जेक्ट में अगर स्क्रूटनी से पास हो जाते हो तो दूसरे सब्जेक्ट में, एक ही सब्जेक्ट में फेल हो गए और उसके लिए फिर आप कंपार्टमेंट का एग्जाम भर सकते हो। कंपार्टमेंट की डेट जो है वो 5 मई से 12-13 मई तक कंपार्टमेंट के फॉर्म आ जाएंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी तुरंत आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। कंपार्टमेंट के जैसे ही फॉर्म आएंगे सबसे पहले आपको अपडेट किया जाएगा। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट भी 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ है, तो यहाँ पर इसको कंपार्टमेंट का एग्जाम का मौका नहीं मिलेगा। रिजल्ट में फेल्ड दिखा रहा है। अब ये अगले साल ही मेहनत कर सकते हैं। इसके बाद एक और यहाँ पर रिजल्ट देखो। यहाँ पर ये स्टूडेंट भी 2 सब्जेक्ट में फेल है, एक मैथ में एक फिजिक्स में। तो यहाँ पर देखो रिजल्ट फेल्ड लिख कर आ रहा है, तो नहीं, इनको भी कंपार्टमेंट का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर एक और स्टूडेंट यहाँ पर दिख रहे हैं, ये भी 2 सब्जेक्ट में फेल है, मैथ और फिजिक्स में, तो इनको भी कंपार्टमेंट का मौका नहीं मिलेगा, ये भी फेल्ड है, ठीक है। इनको अगले साल ही मौका मिलेगा। सभी सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपने आप को एक और मौका दे सकते हैं आप। तो मैं पूरा क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ उसी हिसाब से। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर ये जनरल हिंदी में एब्सेंट हो गए हैं, पेपर नहीं दे पाए थे, और केमिस्ट्री में फेल हुए हैं। केमिस्ट्री में फेल है ये बच्चा और हिंदी में एब्सेंट हो गया है। किसी कारण से इसने बताया था कि इनको आधार कार्ड नहीं था पेपर के टाइम, तो इनको वापस कर दिया गया था। अभी अपने कॉलेज से बात करें कि पेपर हो सकता है या नहीं हो सकता है, और फिर एक में कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम ये भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, ये बात इनके कॉलेज वाले ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। ये केस स्पेशल है। रिजल्ट में तो फेल्ड ही लिख कर आया है, यानी कि इनको कंपार्टमेंट का मौका नहीं दिया गया। जिनको दिया गया है, जो कंपार्टमेंट भर सकते हैं, उनके रिजल्ट में लिख कर आया है। अब ये स्टूडेंट भी आप देखोगे तो ये स्टूडेंट भी मैथ और फिजिक्स में फेल है। ये भी स्टूडेंट मैथ और फिजिक्स में, ये बच्चा मैथ और फिजिक्स में फेल है, तो यहाँ पर इनको भी कंपार्टमेंट का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट आप देखो। नेक्स्ट रिजल्ट यहाँ पर इन्होंने, हाँ देखो, इनका काफ़ी अच्छे नंबर है और इनका पूरा रिजल्ट पास है, ठीक है। सभी में अच्छे नंबर हैं, 344 आउट ऑफ 500 पास्ड हैं। अब इन्होंने पूछा था कि क्या इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो नहीं। 12th में अभी तक यूपी बोर्ड में तो इम्प्रूवमेंट नहीं एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन नया रूल निकल आया, नया मौका दे दिया जाए तो नहीं कहा जा सकता, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अब देखो कंपार्टमेंट कहाँ पर जिनको मौका मिला है, हिंदी में पास हैं, इंग्लिश में पास हैं, मैथ में फेल है बच्चा, फिजिक्स में पास है, केमिस्ट्री में पास है।
तो यहाँ पर देखो लिख के आया है रिजल्ट में, नीचे देखोगे तो रिजल्ट में लिख कर आया है फेल्ड एंड कंपार्टमेंट, यानी कि इसको कंपार्टमेंट का मौका मिला है और ये कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने के एलिजिबल हैं, ये कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। और जब ये कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे देंगे, इजी पेपर आता है लेकिन मॉडरेट लेवल की तैयारी आप ढंग से करके जाएंगे, उसी सब्जेक्ट का पेपर होगा। बच्चे पूछ रहे थे कि कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, उसी सब्जेक्ट का पेपर होगा जिसमें कंपार्टमेंट भरा है। जीआईसी में होगा, जो कि आपका गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होगा आपके ज़िले में, मुख्य आपके वहाँ पर पेपर होगा और उस एग्ज़ाम में आप पास होते हो तो जुलाई में इसका रिज़ल्ट निकल आएगा। मई में फॉर्म आएंगे, जून में एग्ज़ाम हो सकते हैं 20-25 जून तक, और फिर जुलाई में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। बाकी नोटिफिकेशन में ऑफिशियल नोटिस जब आएगी तो करेक्ट डेट पता चल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो यहाँ पर ये 10th का स्टूडेंट है। अब 10th की बात करते हैं तो 10th में ये स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट में फेल हुआ है। 4 सब्जेक्ट में ये बच्चा 4 सब्जेक्ट में फेल है। तो यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट लिख कर आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर जो रिज़ल्ट लिख कर आ रहा है वो फेल्ड एंड ECRDT, यानी कि इन 4 सब्जेक्ट्स में इसको अगले साल मौका मिलेगा। ठीक है, अगले साल मौका मिलेगा, फिर उसके एक अगले साल तक मौका रहेगा। फिर ये रूल थोड़ा स्पेशल है, इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, इसके बारे में डिटेल में 10th वालों के लिए बात करेंगे तो अच्छे से क्लियर कर देंगे। वैसे ये स्टूडेंट फेल है, ये अपने कॉलेज में एक बार बात कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखो यहाँ पर ये एक स्टूडेंट है, यहाँ पर एक और स्टूडेंट है, यहाँ पर भी इनके अच्छे नंबर हैं, 350 नंबर हैं ठीक ठाक, और 500 में इनके भी सभी पेपर में ठीक नंबर हैं। और इन्होंने कहा है ये फर्स्ट डिवीज़न से पास है, इन्होंने भेजा था कि क्या इम्प्रूव हो सकते हैं नंबर, क्या नंबर और अच्छे किए जा सकते हैं। जी नहीं, 2022 की नोटिफिकेशन के हिसाब से इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम 12th यूपी बोर्ड में नहीं होता है। ठीक है, तो 10th में भी नहीं होता है शायद, बस वहाँ पे ये था कि एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में अगर 10th में फेल है तो एक सब्जेक्ट में अगर फेल रहेगा, एक में कंपार्टमेंट भर दे और एक में फेल है तो एक में फेल है तो वो पास ही माना जाएगा, दूसरे में फेल है तो उसके लिए कंपार्टमेंट भर दे। तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम यूपी बोर्ड में नहीं अभी तक है। इसके बाद देखो यहाँ पर स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल है, मैथ में, तो इनको कंपार्टमेंट का मौका मिला है। यहाँ पर लिखा हुआ है फेल्ड और कंपार्टमेंट, अगर ये लिखा हुआ है तो वो कंपार्टमेंट भर सकता है। जिनके ऊपर नहीं लिखा है वो बात क्लियर है कि वो नहीं भर सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर इस स्टूडेंट को भी ड्राइंग एंड डिज़ाइन में एब्सेंट है, ड्राइंग एंड डिज़ाइन में एब्सेंट हैं, इनको भी कंपार्टमेंट का मौका दिया गया। यानी कि जो बच्चे एक पेपर में एब्सेंट हुए हैं और उसके रीज़न से वो फेल हुए हैं तो वो भी कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम भर पाएंगे डेट आने पर।